हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 9 जो हमने शुरू किया था, पार्ट 1 में हमने इसको हाफ कवर किया था। आज हम पार्ट 2 में क्या कर रहे हैं, हम लास्ट के जो 4 सिस्टम्स हैं उसको रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स विच कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। तो नर्वस सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। तो क्या करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले है ब्रेन। तो ब्रेन इज़ द मोस्ट डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमें पता है हमारा ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर होता है। और सबसे डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का। ये हमारे हेड के अंदर और वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल में प्रेजेंट है। इसका वेट कुछ 1.3 kg के अराउंड होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो ब्रेन है हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, परफॉर्म करता है। द राइट पोर्शन of the brain controls the left part of the body, whereas left portion of the brain controls the right part of the body। तो क्या हो रहा है, ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। मतलब अल्टरनेट हो रहा है सब। नेक्स्ट है, डू यू नो by the age of 5 a child's brain reaches 90% of its full weight। Second, the brain is roughly shaped like a walnut kernel। तो हमें देखा है कि जो वॉलनट होता है, हमें वॉलनट की तरह ही हमारा ब्रेन दिखता है। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम है जिसमें क्या गिवन है, सबसे ऊपर सेरेब्रम है, उसके नीचे पिंकिश कलर का सेरिबेलम है, और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेड्यूला है, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारी ब्रेन से अटैच्ड होती है। इट रन्स इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बैक टू द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, मेन फंक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड का ही हुआ, क्योंकि उसने जो मैसेजेस कैरी करने का काम है वो स्पाइनल कॉर्ड का है। वो क्या करता है, बॉडी पार्ट्स से सिग्नल्स लेता है और ब्रेन को दे देता है, और वापस ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को देता है। अल्टरनेटली ये सारे जो काम है मैसेजेस पहुंचाने के और मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के, वो कौन कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज़ द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट है नर्व्स। नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स विच कैरी मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी। तो जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, वो पूरी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करती हुई पूरी बॉडी को मैसेजेस पहुंचाती हैं। तो मैसेज जो है ट्रैवल्स करता है कहाँ से, थ्रू द सेल्स एज अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको नर्व इम्पल्स के हम से बोलते हैं। नर्व्स क्या होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, कैरी करती हैं मैसेज को फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, एंड मोटर नर्व्स कैरी कमांड्स गिवन बाय द ब्रेन टू द मसल्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स ने सेंस जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वहाँ से मैसेज को कैरी किया और ब्रेन तक पहुँचाया। फिर ब्रेन ने एक्ट करना शुरू किया, और फिर मोटर नर्व्स ने क्या किया, उसको कमांड ली, ब्रेन से कमांड ली, और बाद में उसको मैसेज पहुँचा दी हमारी मसल्स के पास। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स हमारे मेजर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नोज़ जो हम स्मेल, टंग मीन्स टेस्ट, स्किन मीन्स टच, आइज़ मीन्स विजन, एंड ईयर्स मीन्स हियरिंग। तो ये मेजर हमारे 5 सेंसेस होते हैं जहाँ से सेंसरी नर्व्स मैसेजेस को कैरी करती हुई ब्रेन तक पहुँचाती हैं। दीज सेंस ऑर्गन्स ऑन रिसीविंग अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन, स्मेल, टच, टेस्ट, विजन एंड साउंड, सेंट इट टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू सारे मैसेजेस को पहुँचाया जाता है ब्रेन के पास। Do you know there are about 10,000 taste buds on our tongue। जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारी टंग के ऊपर 10,000 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। We blink on an average about 6 times in a minute। हम जब ब्लिंक करते हैं, एवरेज टाइम हमारा क्या है, हम 1 मिनट के अंदर 6 टाइम्स टाइम ब्लिंक करते हैं। ब्लिंक मीन्स
हमारी जो आँखें हैं उनको बंद खोलना उसको ब्लिंक बोलते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। एज अ बॉडी फंक्शंस मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो बॉडी जब फंक्शन करती है तो उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको बॉडी से रिमूव होने के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसने क्या हेल्प की, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो गंदगी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उनको रिमूव करता है थ्रू आउट द बॉडी एंड गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो जो किडनी है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा, जो फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द ब्लड एंड एलिमिनेट्स देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इट मीन्स कि वो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। फिल्ट्रेशन क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है ब्लड में से और एलिमिनेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो Skin gets rid of water and excessive salts in the form of sweat through the sweat glands located on the skin. जब गर्मी होती है, गर्मी में आपने देखा है कि वाटर रिमूव होता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जो हमें पसीना आता है जिसको हम स्वेट बोलते हैं, वो अपने आप निकलता है, तो वो अपने आप एक्सक्रीट हो रहा है। तो द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लंग्स भी क्या कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। फीसेज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस। फीसेज मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होके कहाँ जाता है, फिर रेक्टम में स्टोर होता है, और रेक्टम के बाद कहाँ से पास ऑन होता है, एनस के थ्रू पास होता है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, दिस इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले ऊपर क्या है, किडनीज हैं, दीज आर द रेड कलर किडनीज, दीज आर द किडनीज। ये हमारी किडनी है, ये, और ये रेड कलर की ये किडनी बीन शेप की होती है, तो इसलिए इसको किडनी बोला है। ये एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं दोनों किडनीज के ऊपर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। नेक्स्ट है यूरेटर, येलो पोर्शन जो है, दीज आर ट्यूबुलर येलो स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज यूरेटर। नेक्स्ट ये कहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये कहाँ एक ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा बोलते हैं, जहाँ से यूरिन पास ऑन होता है, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अब यूरिन जो है, यूरिन एक मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का और एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमने अभी जो पढ़ा उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है किडनी। किडनी, देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें 2 पेयर होते हैं, मतलब 2 किडनीज होती हैं, एक पेयर होता है। पेयर मीन्स 2। तो ईच किडनी इज़ ब्रिक रेड इन कलर एंड इज़ बीन शेप्ड। ये बीन शेप होता है, रेड कलर का होता है। ये क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करता है फ्रॉम द ब्लड। दीज वेस्ट फॉर्म अ लाइट येलो कलर्ड लिक्विड कॉल्ड द यूरिन। तो फिर वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में निकलता है, येलोइश कलर का लिक्विड फॉर्म होता है जो यूरिन की फॉर्म में निकलता है। इन दिस वे ब्लड गेट्स प्योरीफाइड बाय द किडनीज। इसी तरीके से किडनीज जो हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड को प्योरीफाई करती हुई फिल्टर करती हैं। किडनी का क्या काम हुआ, हेल्प्स इन रिमूविंग नॉट ओनली द हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज यूरिया बट ऑल्सो द एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। तो किडनी ने एक्सेस यूरिया को साथ साथ निकाला और साथ साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको भी ब्लड से निकाल दिया। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द किडनी में हमें दिख रहा है, जो अपर लाइनिंग है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर के ये ट्यूबुलर से स्ट्रक्चर होते हैं यू शेप के, दीज आर नोन एज पिरामिड्स and this is renal arteries and this is ureter।
जो आर्टरीज किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है उसे रीनल आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि जो रीनल वर्ड होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो रीनल मीन्स किडनी, तो इसीलिए हम इसे रीनल आर्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है? टू थिन वॉल्ड यूरिन कैरिंग ट्यूब्स और दे स्टार्ट फ्रॉम ईच किडनी एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो हमने इसको देखा था यूरेटर को। यूरेटर क्या है? ये येलोइश कलर का जो सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है? किडनी से वेस्ट मटेरियल को लिया और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? स्मॉल ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं 1.5 to 2.5 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे। द साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कैरीज विद द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स। तो साइज़ और पोजीशन ये वेरी करता रहता है, क्योंकि जो उनका यूरिन है उसके अमाउंट के हिसाब से वो वेरी करेगा। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। एक ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द यूरिन गेट्स डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मीन्स रिलीज्ड और एक्सक्रीट आउट। ओके, नेक्स्ट है सिस्टम हमारा, दैट इज स्केलेटन सिस्टम। तो जो हमारा बॉडी फ्रेमवर्क होता है जिसमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन जो है, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब्स, हिप बोन्स एंड बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। तो जो हमारी पूरी बॉडी है वो बोन से मिलके बनती है। तो स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म करता है बहुत सारे फंक्शंस को। ये प्रोवाइड करता है बॉडी को शेप, फॉर्म और मूवमेंट में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम इंजरीज। तो जो हमारी बोन्स होती हैं वो हमारे जो अंदर बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो बहुत डेलिकेट सॉफ्ट हैं उनको इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है। बोन्स आर जॉइंड टुगेदर बाय इलास्टिक स्ट्रैंड्स। जो बोन्स होती हैं वो टुगेदर जॉइंड रहती हैं लिगामेंट से। मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय नॉन इलास्टिक टिश्यूज, जिसको टेंडन्स बोलते हैं। तो जो मसल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जो बोन्स की मूवमेंट में हेल्प होता है उससे, विच हेल्प्स द बोन्स टू मूव। द ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन इज मोबाइल फ्रेमवर्क मेड अप ऑफ 206 बोन्स, मीन्स 206 बोन्स। तो जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट हैं? 206। वी विल स्टडी अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। तो दिस इज़ अ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। दिस इज़ सबसे पहले स्कल होता है, फिर हैंड्स हमारे होते हैं, ये रिब केज है बीच में, फिर बाद में हिप बोन होती है, दिस इज़ थाई बोन, दिस इज़ लेग बोन, जो हमारी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम हमारे पास द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स differ in size as well as in their functions. In males, they have a pair of testes and females a pair of ovaries. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? रिप्रोड्यूस करने में काम करता है। स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या चाहिए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़रूरी होता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स डिफर इन साइज एज वेल एज इन देयर फंक्शंस। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स और फीमेल्स में दोनों अलग अलग होते हैं। मेल्स के पास अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग ऑर्गन प्रेजेंट होता है और फीमेल्स के पास अलग होता है। चलो देखते हैं क्या है। मेल्स के पास क्या होता है? इन मेल्स पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और फीमेल्स के पास पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। तो टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस व्हाइल ओवरीज प्रोड्यूस एग्स। तो जो टेस्टिस प्रेजेंट हैं मेल्स के अंदर वो क्या करते हैं? छोटे छोटे सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर यूनियन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन, तो इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जिसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? यूनियन ऑफ स्पर्म, जब फ्यूजन होगा स्पर्म और एग का, तो क्या बनता है? जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है,
तो जाइगोट मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज starts. तो fertilized egg develops into an embryo and the embryo grows and forms a baby inside the body of the female. तो जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू करता है जब फ्यूजन हो गई. फ्यूजन से क्या हुआ, एम्ब्रियो बना. एम्ब्रियो के बाद बेबी फॉर्म हुआ बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फॉर्म होना शुरू हो जाता है. तो क्या होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ये हमारी 2 ओवरीज होती हैं, दीज आर द ओवरीज. ये फेलोपियन ट्यूब्स प्रेजेंट है और ये यूट्रस है जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है. एम्ब्रियो गेट्स डेवलप्ड हेयर. तो ये अब हमने पढ़ लिया, हमें अच्छे से समझ आ गई सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए हैं सिस्टम्स. कौन कौन से हमने किए हैं एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं. सो यस, हियर इज, सबसे पहले हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे माउथ के थ्रू ईसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. सेकेंड हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी जिसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू एयर पास ऑन होती है, थ्रू लंग्स में जाती है, एयर सैक्स में जाती है, बाद में वो पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होके सर्कुलेट होके बाद में वापस लंग्स के पास आती है. और लंग्स क्या करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं थ्रू द नोस्ट्रिल्स अगेन. ओके, नेक्स्ट थर्ड हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन जब पूरी बॉडी पार्ट्स में हम करते हैं तो उस प्रोसेस को हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. फोर्थ हमने पढ़ा था दैट इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम मीन्स जिसमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. नर्व्स क्या करती हैं, नर्व्स करती हैं, कैरी करती हैं मैसेजेस को फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स. ठीक है, सारी बॉडी पार्ट्स को, सारे मैसेजेस को कैरी करने का काम किसको है, नर्व्स को है. नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स आती हैं तो इसीलिए हम उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, जिसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं. एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, हमारा किडनी है. किडनी क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और उसमें से वाटर को रिलीज़ आउट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. तो यूरिन क्या होता है, यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, किडनीज के थ्रू यूरेटर से आता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होके यूरेथ्रा जो ओपनिंग है वहाँ से रिलीज़ आउट हो जाता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम में एक बोनी फ्रेमवर्क जो होता है जिसमें बोन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट फ्रेमवर्क इज़ नोन एज स्केलेटन सिस्टम. तो इसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया और जो आगे की टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो हम हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे. तो अभी के लिए इतना ही पढ़ा है हमने. नेक्स्ट 7 दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा हमने दोनों के बारे में डिस्कस किया, मेल्स और फीमेल्स के बारे में. मेल्स में अलग होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल में क्या होता है, एग्स होते हैं. एग्स और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तब जाइगोट फॉर्म होता है या फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है. और एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो बेबी में फॉर्म होता है. कहाँ पे बनता है, कहाँ पे डेवलप होती है वो, यूट्रस के अंदर. मैंने आपको डायग्राम में लिख के भी बताया था कि यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है और बेबी में फॉर्म होता है. सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, जो हमने अच्छे से डिस्कस किया. इन 7 सिस्टम्स को अच्छे से डिस्कस किया, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ऑल अबाउट वी स्टडीड at very clear vision. ओके, तो नेक्स्ट है इसके बाद इसके कुछ कीवर्ड्स गिवन है इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वही हम डिस्कस कर लेते हैं. और इसकी जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. या तो दिस आर द कीवर्ड्स. सबसे पहले है सेल. सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिससे टिश्यू फॉर्म होता है,
ऑर्गन फॉर्म होता है, ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन एंड इट्स परफॉर्म मेनी फंक्शंस। तो सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, ये याद रखना हमेशा, और इसके बहुत सारे फंक्शंस, और ये अपने स्ट्रक्चर्स खुद बनाता है, खुद इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स, फंक्शंस ये खुद करता है। तो दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमेशा याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है किडनी। किडनी क्या होता है? किडनी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है और उसमें से वाटर को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। Kidney is an excretory organ that filter out the waste products from the blood and gets them eliminated out in the form of urine. Next है ligaments. Ligaments elastic strands that join bonds together. Ligaments ने क्या किया? Ligaments होते क्या हैं? Elastic strands होते हैं जो बॉडी के अंदर जो बोन्स होती हैं उनको ज्वाइन करके रखते हैं। मिल्क टीथ क्या होते हैं? मिल्क टीथ जो टेम्परेरी वाले टीथ्स होते हैं उनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, जो 20 होते हैं नंबर में, और जब चिल्ड्रन जो ग्रोइंग अप स्टेज में प्रेजेंट होता है तब उसके अंदर आते हैं। तो मिल्क टीथ आर द टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब टिश्यूज़ को कलेक्टिवली हम फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, और ऑर्गन्स को अगर हम कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं तो एक सिस्टम बनता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो एक सिस्टम फॉर्म होता है जिसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है? टिश्यूज़ कलेक्टिवली फॉर्म्स ऑर्गन्स एंड ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म अ सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या है? परमानेंट है, इरिप्लेसेबल है, सेट ऑफ टीथ इन अडल्ट्स। फेरिंग्स क्या है? द ऑर्गन द नेजल कैविटी लीड्स इनटू। एक ऐसा ऑर्गन जिसमें नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में प्रेजेंट होती हैं, जो सलाइवा को रिलीज़ करती हैं ताकि जो हम फूड खा रहे हैं उसको मॉइस्ट करके अंदर स्वेलो करने में हेल्प करे। सो द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ विच प्रोड्यूस अ वाटरी फ्लूइड जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। नेक्स्ट इज टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स को हमने, जैसे ये बहुत सारे सेल्स हैं, दीज आर सेल्स, इनको फॉर्म करके क्या बनता है? टिश्यू फॉर्म होता है। तो दिस इज नोन एज टिश्यू। व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स कलेक्टिवली फॉर्म टुगेदर दिस फॉर्म अ टिश्यू। नेक्स्ट है WBC। WBC की फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स, जो ब्लड के अंदर कंटेन रहती हैं, जो क्या करते हैं? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ फाइट करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो सही रहे, उनकी उन इन्फेक्शन से बची रहे। नेक्स्ट है यू मस्ट नो। फर्स्ट इज ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स विच कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। तो हमें पता है ह्यूमन और एनिमल बॉडीज़ सेम होती हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वो कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स को। ऑर्गन सिस्टम्स क्या करते हैं? एक परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस, जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करके सिस्टम्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है आर सिस्टम। आर डाइजेस्टिव सिस्टम्स हेल्प इन डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग द फूड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेशन में, एज अ नेम सजेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जिसमें डाइजेशन प्रोसेस होती है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले माउथ था हमारा सबसे ऊपर, माउथ के बाद क्या था? फूड पाइप, फूड पाइप के बाद क्या आया हमारा? स्टमक, स्टमक के बाद क्या आया हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आया लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद है रेक्टम एंड देन एनस।
तो ये पूरी क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ये अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, ऑल ऑफ अस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ इन आवर लाइफ टाइम। तो हम सबके जो लाइफ होती है उसके अंदर हम 2 सेट्स ऑफ टीथ हमारे होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब मिल्क टीथ आते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। फिफ्थ है, आर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग इन एयर एंड एक्सहेलिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दैट इज़ इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, आप इसके नोट्स भी बना सकते हो और ये जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप आसानी से इसको समझ सकते हो। ठीक है। 6 है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नेजल कैविटी, फेरिंक्स, विंड पाइप एंड द लंग्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या है, नेजल कैविटी है, फेरिंक्स है, विंड पाइप है और लंग्स प्रेजेंट है। 7th क्या है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हेल्प्स इन रिलीजिंग द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो प्रोसेस क्या हुआ रेस्पिरेशन का, रिलीज़ करता है एनर्जी को। ऑब्टेन्ड कहाँ से हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वही प्रोसेस, जो वही एनर्जी है वही हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कैरी करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की जो सर्कुलेशन के बारे में हम मेन पढ़ते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। 9th है, आवर हार्ट सप्लाइज ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो क्या करता है, हमारे ब्लड को सारे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करने में, सप्लाई करने में मदद करता है। 10th है, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स द रेलेवेंट ऑर्गन्स। तो जो ब्लड था, ठीक है, ब्लड जो हमारे अंदर है, ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को भी ट्रांसफ़र करता है, फूड को भी ट्रांसफ़र करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसफ़र करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसफ़र करता है रेलेवेंट ऑर्गन्स के पास। तो ये सारे फंक्शंस कौन कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज़ अकरिंग बाय द ब्लड। 11th क्या है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के सारे कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड रखता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन में बना के रखना, ये सब कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है। 12th है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन्स कंप्राइज अ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सा चीज़ आई, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंस ऑर्गन्स। तो ये चारों चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करती हैं, तो उस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। 13th है हमारा, द एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एज अ नेम इंडिकेट, सारे सिस्टम्स का जो नेम है ना, उसी से आप समझ सकते हो कि उस सिस्टम के अंदर क्या मेन फंक्शंस हो रही हैं। ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन कौन करता है, किडनी करते हैं। तो किडनी हेल्प्स इन द एक्सक्रीटिंग द हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम आवर द बॉडी। तो किडनी क्या कर रहा है, हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने में मदद कर रहा है और एक्सेस वाटर को बॉडी से निकालने में मदद कर रहा है। सो ये हमारा इसमें चैप्टर में हमने डिस्कस किया और लास्ट में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या था, मेल्स और फीमेल्स थे। मेल्स और फीमेल्स दोनों अलग होते हैं, स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो डिफरेंट उनके ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर। ठीक है। तो उसके पास, मेल्स के पास टेस्टिस प्रेजेंट है और फीमेल्स के पास ओवरीज। तो ओवरीज क्या करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं और मेल क्या करता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। तो स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट या फिर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो कहाँ डेवलप करता है,
यूट्रस के अंदर। यूट्रस कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो यही हमने इसके बारे में इसके अच्छे से डिस्कस किया था। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा चैप्टर है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है ना, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो। कहीं पे भी आपको रुक रहे हो ना, तो वो पार्ट आप फिर से देखोगे ना, तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है ये। आप बार बार चीज़ों को लर्न करोगे ना, तो ईजीली समझ में आ जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।